हेलो, मैं आपका दोस्त देसी ब्रह्मचारी एक और वीडियो के साथ। और मैं रेड पिल के बारे में बात करना चाहूँगा और किस तरह से मेरा पहला अवेयरनेस मोमेंट रहा होगा। और रेड पिल जिसे बोलते हैं सच का प्रतीक, मतलब एकदम जो रियलिटी है सच, वो दिखाना। सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि हम में से बहुत सारे लोग सच नहीं जानना चाहते, सच को नहीं देखना चाहते हैं और अपनी ही दुनिया में, अपने ही फैंटेसी वर्ल्ड में, अपने ही ख़याली दुनिया में रहना चाहते हैं। और इसलिए अगर आप रेड पिल किसी को देना चाहेंगे, अगर आप किसी को बताना चाहेंगे, तो बहुत सारे लोग आपको नहीं लेंगे। उल्टा वो आपसे नाराज़ हो जाएंगे, गुस्सा होंगे, आपको कुछ उल्टा पुल्टा बोलेंगे। तो रेड पिल आप किसी को फोर्स फीड नहीं कर सकते, बट आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले चीज़ रियलाइज़ कराऊंगा कि मुझे जब रेड पिल के बारे में पता भी नहीं था, मेरे लिए एक अवेयरनेस मोमेंट था। और आप सब ने एक अवेयरनेस मोमेंट अपनी ज़िंदगी में देखा होगा। एक ऐसा क्षण जब आपको लगा कि ये तो कुछ और ही है, मैं तो कुछ और ही सोचता था और ये तो कुछ और ही निकला। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे कि आप लोग छोटे थे, ठीक है, आप लोग ने देखा होगा कि हम लोग रेस कर रहे हैं या कोई एग्ज़ाम है या कुछ है, और आप ये देख रहे होंगे कि रेस लड़कियों के लिए आसान है। लड़कियों ने होमवर्क नहीं किया लेकिन उनको उतनी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं मिलती है। लड़कियों को हर चीज़ में कम मुश्किल वाली चीज़ें करनी पड़ती हैं। अगर लड़कियों को थोड़ी सी भी चोट लग जाती है तो उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलती है आपसे। और आपने देखा होगा कि हर छोटे मोमेंट में, जब आप लाइक 5-6 साल के थे, तब से आपने देखा होगा कि लड़कियों को हर चीज़ में, पढ़ाई, सपोर्ट, इमोशनली, फिज़िकली, हर चीज़ में आपसे ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। और आप यही सुन रहे हैं बचपन से कि लड़के लड़कियां इक्वल हैं, लड़के लड़की को बराबर की वो देना चाहिए। बट आप इधर देख रहे हैं कि किस तरह से लड़कियों को फेवर किया जा रहा है। जब लड़कियों को ऑलरेडी फेवर किया जा रहा है तो ये इक्वालिटी की बात क्यों है? और अगर इक्वालिटी की अगर आप बात कर रहे हैं तो लड़कियों को क्यों फेवर किया जा रहा है? ये मेरे बचपन में, जब मैं 5 या 6 साल का था, तब से ये ख्याल मेरे दिमाग में था। और मैं हमेशा सोचता था कि ऐसे लड़कियों को क्यों फेवर कर रहे हैं, क्यों करते हैं। मैं अपनी माँ से भी 1-2 बार लड़ लिया था। मैंने बोला आप हमेशा मेरी सिस्टर को फेवर करती हो, ये करती हो, ऐसा वैसा। तो मैं अपनी टीचर से भी कुछ बार लड़ लिया था। मैंने बोला आप तो उनको फेवर करते हैं, आप उनको ज़्यादा पसंद करती हैं। टीचर बोलती नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं है। बात हो या ना हो, बट मेरे लिए बहुत बड़ा रेड पिल मूवमेंट था जब सब लोग इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, बराबरी की बात कर रहे हैं, लेकिन वो बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। और तभी से मैं अपना देख रहा था अपनी बहनों को और मेरे साथ आसपास में जो लड़कियां थी मेरी क्लास में, किस तरह से उन्हें हर जगह फेवरेटिज्म, एडवांटेज दिया जाता था। और स्पेशली अगर वो देखने में सुंदर थी या क्यूट थी, उनको ज़्यादा फ्रीडम, ज़्यादा दिया जाता था। और ये साइकोलॉजिकली शायद हम लोगों के में, ह्यूमंस में, स्पेशली लड़कों में है कि अगर कोई सुंदर औरत है या कुछ है, या कोई इनोसेंट सी बच्ची है, हम हमेशा उसको थोड़ी ज़्यादा मदद करना चाहेंगे, उसकी थोड़ी ज़्यादा केयर करना चाहेंगे, थोड़ा और ज़्यादा ध्यान रखना चाहेंगे। ठीक है, एक हमारे एक हो सकता है बायोलॉजिकल डिस्पोजिशन हो, हमारी बायोलॉजी हमें ऐसा मतलब करती है करने के लिए, क्योंकि पुरातन समय में लड़कियां वीक थीं और ऑब्वियसली लड़कों को उनको ज़्यादा अटेंशन देना पड़ता था। बट आज के ज़माने में ये बात नहीं रही ना। आज के ज़माने में जब आप इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो क्यों आप एक लड़की को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं? क्यों आप एक लड़की को एक्स्ट्रा चांस दे रहे हैं? क्यों आप लड़की का एग्ज़ाम आसान बना रहे हैं? क्यों आप एक लड़की का फिज़िकल टेस्ट आसान रख रहे हैं? ये तो इक्वालिटी नहीं हुई ना। और यही जो डबल स्टैंडर्ड है, या आप में से कई लोगों ने देखा होगा बचपन में। मैं सिर्फ बचपन की बात कर रहा हूँ। अभी अगर हम हमारी जनरेशन की बात करें तो इसमें हज़ारों चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, बट आप सिर्फ बचपन की बात करिए। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा रेड पिल मूवमेंट था जब मैं एक छोटा सा बच्चा था। मेरे लिए एक बड़ा रेड पिल मूवमेंट था। और आप में से कई लोगों के लिए ऐसे कोई रेड पिल मूवमेंट्स रहे होंगे। अगर हैं तो प्लीज़ कमेंट में नीचे लिखें। मैं जानना चाहूँगा कि मैं सिर्फ ऐसा अकेला तो नहीं था। बट मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ और कई लोगों से बात करता हूँ, तो लोग बोलते हैं हाँ ऐसा कुछ हुआ था। अरे बट तू इतना सीरियस क्यों है इसके बारे में? अरे छोड़ना है, क्या फालतू बात करता रहता है तू, छोड़ छोड़। लेकिन बात है, ये फालतू बातें नहीं है। अगर आप आज को किसी इंसान को थोड़ा सा एक्स्ट्रा
आसान काम करते हैं, उनको हर चीज़ आसान बनाते हैं, तो आप देखिए उनके लिए वो जो छोटा सा जो आसानी है वो एडअप होती जाएगी, आसानी आसानी आसानी, और वो हमसे बहुत आगे निकल जाएंगे, है कि नहीं? अगर आप लड़कियों के लिए हर चीज़ थोड़ी आसान बना देते हैं तो फिर ये इक्वालिटी की बात कहाँ से आई? वो उनके लिए तो आसान है। अगर हम दोनों लड़का लड़की इक्वल हैं तो हमें इक्वल स्टेटस, इक्वल उस पर फाइट करना चाहिए। गर्ल्स कोटा क्यों है? कई जगह गर्ल्स कोटा रहता है, गर्ल्स कोटा क्यों है? ऐसा क्या? आप तो इक्वालिटी की बात करते हैं और आप अभी गर्ल्स को कोटा दे रहे हैं? ये तो मेरे लिए कोई सेंस नहीं बनता है। तो ये सब बातें मेरे लिए बहुत बड़ा रेड पिल मोमेंट था। और धीरे धीरे जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे हम लड़के लड़कियों का अलग अलग ट्रीटमेंट मिलने लगा, क्योंकि सब टीनेजर्स थे, अलग अलग बातें होती थी और मैं ये सब देखने लगा। और फिर मैंने एक और चीज़ रियलाइज़ की जब मैं थोड़ा टीनेजर, अर्ली टीनेजर था, कि जब लड़के लड़कियों के बीच में रिलेशंस बनने लगे और अगर कुछ हुआ और लड़की रोने लगी तो हमेशा लड़के को ही सुनना पड़ता था, भले ही लड़के की गलती ना हो। तो अगर एक लड़का लड़की मान लो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और वो 11-12 साल के, आजकल तो पता नहीं कितनी यंग एज में, कम से कम उम्र में लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, और अगर लड़की रोने लगती है तो सब लोग उसका साइड लेते हैं, ये बिना सोचे कि हो सकता है कि लड़की की गलती हो, लड़के की गलती ना हो। और ऐसा मेरे बहुत सारे दोस्तों के साथ हुआ कि कई बार 90% में उनकी गलती नहीं थी, बट वो लड़की रोने लगती है तो सब लोग उसका साइड दे देते हैं। और ये इमोशनल मैनिपुलेशन लड़कियां बहुत ही यंग एज से सीख जाती हैं। वो यंग एज से सीख जाती हैं कि किस तरह से रोने से उनको एक्स्ट्रा टेंशन मिलती है और कैसे उनको वो मुश्किल सिचुएशन में से बाहर निकल जाती हैं। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये क्या तरीका यार, ये तो गलत बात है। तुम इक्वालिटी की बात कर रहे हो, अब लड़की रो रही है तो तुम उसका साइड ले रहे हो, तुम्हारा लॉजिक कहाँ गया भाई? लॉजिक में जो बात करते हो लॉजिकली बात करो कि क्या हुआ एक्चुअली, सिचुएशन में क्या था। और अगर आप लॉजिकली बात करेंगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि लड़का सही कर रहा था। अगर लड़के ने लड़की को डांटा कि तुम भाई 10 लड़कों से बात करती हो, तो उसने सही रीज़न के लिए डांटा। बड़ी लड़की रोने लगी, नहीं वो तो मेरे सिर्फ दोस्त हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरे पे ट्रस्ट नहीं करते, ये वह हैं, और रोने लगी लड़की। बट ये हम लोग को रियलाइज़ नहीं होता है कि लड़कियां भी झूठ बोलती हैं। जैसे लड़के झूठ बोलते हैं ऐसी लड़कियां भी झूठ बोलती हैं, बट बात यह कि लड़कियों का हमेशा फेवर किया जाता है, भले ही वो रोने लगती हैं, इमोशनल ड्रामा करने लगती हैं। जब लड़कियों के पास कोई लॉजिक नहीं बचता है तो उनका डिफ़ॉल्ट तरीका है रोना। जब उनके पास कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं कर सकती, तो वो रोना इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि उन्हें पता है बचपन से जब वो रोती थी तो उन्हें एक्स्ट्रा टेंशन, एक्स्ट्रा अफेक्शन दिया जाता था, इसलिए वो रोने लगती हैं। आप खुद ही देखिए कितने लड़के रोते हैं, बहुत ही कम, वो भी कोई एक्सेप्शनल या बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में वो रोते हैं, नहीं तो कोई नहीं रोता है। और अगर लड़के रोते भी तो वो अकेले रोते, पब्लिकली नहीं रोते, या अपने दोस्तों के बीच में रोएंगे या कुछ क्लोज लोगों के बीच में। लड़कियां पब्लिकली रोएंगी अटेंशन लेने के लिए, फेवरटिज्म लेने के लिए, अपनी मुश्किलों से बचने के लिए। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा रेड पिल मूवमेंट था जब मैं छोटा था। और आप सब ने ये सब देखा होगा, और मैं आप सब लोग से जानना चाहूँगा कि ये रेड पिल मूवमेंट है, ये आप अपने भी, आपके अगर भाई बहन हैं, कोई आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे पूछिए, उनसे जाके डिस्कस करिए कि ऐसा क्यों है। और आप इक्वालिटी की बात करते हैं और ऐसी इक्वालिटी तो है नहीं। और जो यंग लड़के हैं उन सबको बताइए कि रेड पिल क्या है, उन सबको दिखाइए कि रेड पिल यही है, कि ये सच नहीं है जो तुम्हें बताया जा रहा है, लड़कियों का नेचर ये नहीं है। सब लोग सोचते हैं लड़कियां बहुत बड़ी एंजेलिक हैं, कोई परी अप्सरा हैं जिनमें कोई खामियां नहीं है, बट सच्चाई ये है कि लड़कियां भी लड़कों से भी ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, स्पेशली इमोशनली ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। और सोसाइटी सिर्फ उनको एनकरेज किए जा रही है, लड़कियों का मैनिपुलेशन को कोई चेक नहीं रखा जा रहा है, और इसलिए लड़कियां और मैनिपुलेटिव बनती जा रही है। इसलिए आप बहुत सारे फेक डाउरी केसेस और ये सब देख रहे हैं। फाइनली कोर्ट ने एक रूल किया जिसमें उसने बोला कि बहुत सारे फेक डाउरी केसेस हैं। और क्या हुआ, न्यूज़ मीडिया हर जगह उस कोर्ट की, उस जज की बदनामी हो जा रही है। अरे उसने क्या गलत कहा, उसने तो सच ही बताया कि बहुत सारी केसेस फेक हैं, बहुत सारी छोटी मोटी बातों में जाके लड़कियां रिपोर्ट कराती हैं, और इसके लिए उनकी तो ऑलमोस्ट नौकरी चली गई। तो ये सब बातें हैं। तो हमेशा लड़कियां मैनिपुलेट करती हैं, और आपने बचपन से देखा होगा कि उनको कितना एडवांटेज और कितना फेवरेटिज्म मिलता है। उसके बाद भी अगर आप इक्वालिटी की बात करते हैं
तो इक्वालिटी फिर फुल्ली हर चीज़ में इक्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिलेक्टिव इक्वालिटी कर लें। और लड़कियां इस मामले में बहुत चालू हैं, जब उनको लगता है जहाँ पे वो जीत नहीं सकती वहाँ पे वो इक्वालिटी की बात करती हैं, और जहाँ पे वो जीत रही हैं, जहाँ पे उनके पास फेवर है, बोलती नहीं नहीं ये तो ऐसे ही है। और ये जो डबल स्टैंडर्ड है ये सब आप सबने देखा होगा, और मैं इसलिए ज़्यादातर लड़कों को जगाना चाहता हूँ कि भाई लड़के जागो, देखो अपनी आंखों से क्या हो रहा है, इनकी बातों में मत आओ, ये लड़कियों के इमोशनल प्यार ड्रामा रोना गाना इनके चक्कर में मत फंसो, अपने पर्पस में जाओ, आपका जो लक्ष्य है जीवन में उसको उस पे फोकस करो, इन लड़कियों पे और इनके रोने गाने पे मत फोकस करिए, अपना टाइम और समय एनर्जी इन पे ना बर्बाद करें। यही मेरा मैसेज है भाई लोग, और मैं यही बोलना चाहूँगा, अगर आपके ऐसे कोई रेड पिल मोमेंट रहे हो अपनी लाइफ में तो ज़रूर शेयर करें, स्पेशली बचपन वाले मैं जानना चाहूँगा। और धन्यवाद इसको सपोर्ट करने के लिए। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और तब तक के लिए शुभ अपराह्न।